क्यों नहीं सर युवराज की कटड़ी है उसका सेवन मंगाया था और इन्होंने ये सर डांस करने वाली मेयर है आओ जी आओ तुम 2015 में स्टार्ट हुई थी आज तक हमने 8 लाख तक हम वर्मोवेशन के थ्रू ना फार्मर को बॉडी ट्रैकिंग मशीन हमने आगे स्टार्ट की प्राइस की नॉन हमारा जो मैक्सिमम जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना सर हमारे भरने को जिसकी नाइट्रोजन 1.3.5 हाँ सर इसमें में रेप्लिकेट करना और टिफिन का स्टॉल है सर। यहाँ पे हमने हनी के अलावा और हमने बहुत सारी वैल्यू एडिशन करी है, लाइक हनी चॉकलेट्स हैं, मफिन्स हैं, बी वैक्स कैंडल्स हमने फ्री बनाए हैं। सर ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ पैक प्लीज। ये बॉर्डर पे सर बांध के बॉर्डर पे और ये सर मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे केक आप नहीं खा सकते। किसान की रुद्राक्ष क्या है? सर रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है उसमें से भी एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं फार्मर्स यूज करते हैं। रुद्राक्ष का है? ये रोज का है सर, गुलाब रुद्राक्ष का है कोई? रुद्राक्ष का सर जी जी सर एग्जीबिशन में लाते हैं कितना लगभग साल में? साल में अभी तो स्टार्ट किया है अभी तो पता नहीं 20-30 हज़ार। ना हमारा श्री संजीव ने स्टार्टअप कंपटीशन भी जीता। कौन-सी तो देखो रिलेटेड होती है, इनका योगदान रहता है। करना चाह रहे हैं पीछे जा बच्चे श्री गुरुदेव राज जी जपनीज 4 जी। गत वर्ष 16 मार्च को ऐसे ही एक मेले में इस कैंपस में आने का अवसर मुझे मिला था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी बृहद स्तर पर यह आयोजन किया गया है। इस एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में कृषि तथा हॉर्टिकल्चर को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और
अपने किसान भाइयों के लिए बेहतर किस्म के बीज से लेकर मार्केट तक की व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में कृषि तथा हॉर्टिकल्चर की व्यवस्था लगातार बदल रही है। मात्र 3 सालों में देश में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के नाते हस्तांतरित किए गए हैं। इसका एक बड़ा फायदा छोटे और मझोले किसानों को मिल रहा है, जो वर्षों से अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 सालों में अनेक बदलाव किए गए और इन प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा। और जैसा डॉक्टर JP शर्मा साहब ने कहा, फार्म इनकम के मामले में प्रति किसान 18,918 रुपये प्रति माह की मासिक आय के साथ जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। और जैसा उन्होंने बताया कि हम तीसरे स्थान पर हैं। अगले 5 वर्षों में, बल्कि 4 ही वर्ष में अब कहूँगा, 5500 हेक्टेयर भूमि को हाई डेंसिटी प्लांटेशन में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 320 हेक्टेयर में एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर में सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने में हमारे कृषि विभाग को सफलता मिली है। इतना ही नहीं, किसान भाइयों के उत्पादों को देश और विदेश में भेजने के लिए भी अनेक प्रयत्न किए गए। जहाँ एयर कार्गो की व्यवस्था की गई है, प्रवास कार्यक्रम के तहत उन्हें सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। वहीं प्रसिद्ध लुल्लू ग्रुप के साथ भी हमारे लोगों ने MOU साइन किया है और जम्मू और कश्मीर के किसानों के हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस अब दुबई में भी अब मुझे लगता है कि लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये बदलाव का एक छोटा सा उदाहरण दिखा है। पिछले 1 दशक में जहां 2 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता जम्मू कश्मीर में विकसित की गई थी, वहीं मात्र 18 महीनों में 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की अतिरिक्त क्षमता जम्मू कश्मीर ने अर्जित की है। इसे मैं एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानता हूँ। कृषि विभाग तथा नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों के बैंक के खातों में सीधे ट्रांसफ़र किए गए। लगभग 12 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। पिछले वर्ष 2140 डेयरी यूनिट स्थापित की गई है और जैसा कहा गया कि मात्र 1 वर्ष में मिल्क डेफिसिट से हम मिल्क सरप्लस केंद्र शासित प्रदेश की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से आप सबसे कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक और सम्यक दृष्टि से अनेक निर्णय किए गए हैं और प्रशासन आगे भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करेगा। एक ऐतिहासिक पहल पिछले दिनों शुरू हुई है, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, जिसमें जम्मू कश्मीर UT के सभी 20 जिलों के जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसवी के स्कैन किए गए डेटा आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जमीन मालिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू उनके लिए भूमि पासबुक की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। कृषि और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए लगातार नवीन चौधरी जी और उनके सभी सहयोगी
प्रयासरत हैं। हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली। पिछले वर्ष हर पंचायत में थ्रेसर देने का प्रबंध इन्होंने किया था। 500 ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी के आधार पर मुहैया कराए गए थे। इस वर्ष इस लक्ष्य को बढ़ाया गया है और 1000 ट्रैक्टर किसानों को देने का लक्ष्य सब्सिडी के आधार पर रखा गया है। साथ ही साथ मिट्टी की जैविक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड केवल वितरण नहीं बल्कि आने वाले 1 वर्ष में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाए उनकी ज़मीन का, ये व्यवस्था भी होने जा रही है। इन सभी प्रयासों के केंद्र में हमारे किसान भाई हैं जिनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आवे, इसका प्रयास हो रहा है। इस साल भारत सरकार के बजट में भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रावधान रखा है कि किसान भाइयों को मॉडर्न तकनीक से खेती करने के लिए जो प्रोत्साहन देना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की खूबियों की जानकारी देनी है, उन्हें बैंकिंग सुविधाएं भी पहुंचाई जाएं तथा बदलते समय के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जैसा बताया गया कि इस वर्ष कृषि मेले का जो विषय है प्राकृतिक खेती और कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी, मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेट से लेकर ऑर्गेनिक राइस तक दुनिया भर में इनकी मांग बढ़ रही है। ये भी हम जानते हैं कि किसानों को खेती में लगातार खेती की का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। अब ये समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से काम किया जाए कि कैसे लागत मूल्य को कम किया जा सके, किसान की आमदनी और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ सके। जैसा डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि नौजवानों को हम शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि वो खेती की तरफ आवें। मुझे लगता है कि नौजवान तभी आएगा जब उसको अपना भविष्य इसमें सुरक्षित दिखाई पड़ेगा। तो इन तकनीकों पर मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। इस मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों के किसान और किसान संगठनों की भी भागीदारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर संवाद होगा। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए ये संवाद हितकारी साबित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किसान भाइयों की इस मेले में भागीदारी निश्चित रूप से प्रोत्साहन देगी और उनके अनुभव का लाभ, जो इनोवेटिव तरीके उन्होंने खेती में प्रयोग करने शुरू किए हैं, जम्मू रीजन के किसान निश्चित रूप से उसका लाभ ग्रहण करेंगे।